24 इयर्स की हूँ और आरसीएम 23 इयर्स का है। मैंने बचपन से आरसीएम को देखा है। हमारे घर में जब हम छोटे थे, बात सिर्फ आरसीएम की बात होती थी, सिर्फ आरसीएम की बात। इतना कि जब हम लोग स्कूल ट्रिप पे जाते थे और मम्मी पापा पैसे देते थे, तब टीचर बोलते थे कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ले लो। तो मैं जब पापा के लिए कभी कुछ लेती थी और लाती थी घर पे, पापा पहनते नहीं थे कि बोलते थे ये आरसीएम का नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा। तो मेरे को लेके हेजिटेशन होने लगी दिल में कि यार ये कैसा इंसान है, मैं तो लाके दे रही हूँ, इतने अच्छे मन से लाके दे रही हूँ और पहनते नहीं क्योंकि आरसीएम का नहीं है। तो तब है ना मेरे मन में एज अ किड, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है कुछ भी नहीं करते तो मेरे को चिड़चिड़ाहट होने लग गई और मैं इसी मेंटालिटी के साथ बड़ी होने लग गई और मेरे को आरसीएम से थोड़ी परेशानी होने लग गई, जैसा कि आप सबके साथ भी हो सकता है। आपके बच्चे भी आपको टर्न अराउंड करके बोलेंगे आरसीएम में क्यों करना है, क्या रीज़न है, और वो मैं आरसीएम का रीज़न आज आपको बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरी जर्नी है। शुरुआत करती हूँ। मैं फैशन में बहुत अच्छी थी शुरुआत से, एक क्रिएटिव माइंड था। तो मैंने लेके पापा को बोला कि जब मेरी ट्वेल्थ पास हुई तो मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को फैशन कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हो गया जो कि एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, पार्सल्स। अगर आपने सुना होगा तो पता होगा कि वर्ल्ड का बेस्ट डिज़ाइनिंग कॉलेज है। तो मेरा एडमिशन हो गया, मेरी नौकरी भी लग गई और मेरी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी थी वो थी 1 लाख रुपीज़। और मतलब इनिशियली जब मैं काम करने चालू की थी, क्योंकि ये मेरी पहली सैलरी थी, मैंने बहुत मज़े लिए अपनी सैलरी के साथ। मैंने सब चीज़ें करी, सारी चीज़ें ट्राई की और मेरे को ऐसा लगा कि यार ये सबसे बेस्ट चीज़ है। जॉब, अब मम्मी पापा को कोई आंसर नहीं देना है, मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसे करके 6 महीने तो निकाल दिए, बट 6 महीनों के बाद जो वर्क प्रेशर बढ़ा, हर रोज़ मेरे को मेरा क्लाइंट तकलीफ देता था, मेरे को मेरा बॉस तकलीफ देता था, काम होता था फिर भी बॉस के अकॉर्डिंग काम मैं ढंग का नहीं करती थी और इस लाइफस्टाइल से मैं पागल हो चुकी थी। मैं घर पे सुबह निकलती थी, काम के लिए सुबह निकलती थी और रात में 3 बजे आती थी। उसके बाद भी बॉस मेरे को ऐसा कह रहा है कि काम नहीं हो रहा है। तो ये मेंटालिटी मेरे को समझ में नहीं आई और ये डिसीजन आरसीएम करने का मेरे को तब अटका जब मैंने ये चीज़ नोटिस की। मैंने मेरे घर पे कभी ऐसा सिचुएशन देखा ही नहीं, मैंने कभी ऐसा वर्क एनवायरनमेंट देखा ही नहीं जहाँ पे कोई बॉस मेरे पापा को मार के बोल रहा है ले काम कर, ये खुद का बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। मैंने इतनी पढ़ाई सिर्फ हीरो हीरोइन के पीछे भागने के लिए नहीं की, इतना मुझे पता था मुझे खुद का एम्पायर क्रिएट करना है। मैं किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मैं जैसा करना चाहूँगी वैसा होगा और ये सारी ग्रोथ मेरे हाथ में है। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। बट फिर भी मैं थोड़ी कन्विंस नहीं थी, चलो ठीक है, हाँ चलो नहीं हो जाएगा। बट सेकेंड पॉइंट, मैं जब धीरे धीरे जॉब कर रही थी, किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? एआई, यस काफ़ी लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सारा काम करने लगेगा धीरे धीरे। हालांकि अभी काम चालू हो रहा है धीरे धीरे। जैसे आपको अगर ऐसे लिखना है, चैट जीपीटी करके एक प्रोग्राम है, अगर आपको कोई स्पीच देनी है मान लो आरसीएम के ऊपर या फिर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो और वो पूरा आपके लिए स्पीच लिख देगा। इतना आसान काम होता जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जब मैं अपनी जॉब कर रही थी, आप मानेंगे नहीं, जब मेरे को आर्टिकल जितने होते थे मैंने एक भी आर्टिकल अपने आप से लिखा नहीं है। मैं सारा कंप्यूटर को बोलती थी, कंप्यूटर काम करता था। सेकंड पॉइंट ये क्लिक हुआ कि आपकी जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी जॉब कभी ना कभी एआई टेक ओवर कर लेगा। जहाँ पे आपको दिमाग और पूरा जोश लगा के काम करना होता है, इन सेंस लाइक आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है, वो सारी जॉब्स आज एआई या फिर कंप्यूटर आसान बना देगा। बट डायरेक्ट